हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन राजस्थान। इससे पहले की वीडियो में हमने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश को कवर किया था। ठीक है, आज हम कवर करने जा रहे हैं राजस्थान के कॉलेजेस को। हम एक एक चीज़ देखेंगे यार, प्लेसमेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, कितने एकड़ में इसका कैंपस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट द मैजिक बिगेन। तो अपना सबसे पहला कॉलेज आता है, एक लाइक हो जाना चाहिए इस कॉलेज के लिए, आईआईटी जोधपुर। बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ठीक है, आईआईटी जोधपुर की बात ही अलग है यार। आईआईटी अपने में एक ब्रांड है। ठीक है, अगर मैं आईआईटी जोधपुर की बात करूँ तो 1929 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड कैंपस एरिया की बात करूँ तो 852 एकड़ में इसका कैंपस है। एंड मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जेई एडवांस दे करके आपको जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, एनआरएफ रैंकिंग 43 मिला है। प्लेसमेंट देख लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज 61 लाख है, एवरेज पैकेज 28 लाख है, मीडियन 16 लाख है। ठीक है, फ़ीस देख लेते हैं। एक साल की 2,77,000 फ़ीस है। नेक्स्ट कॉलेज आता है बिट्स प्लानिंग। भाई साहब, बिट्स प्लानिंग के लिए भी लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, और बिट्स प्लानिंग की बात करूँ तो 1929 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया की बात करूँ तो 328 एकड़ में इसका कैंपस था। एंड मोड ऑफ एडमिशन आपको बिटसेट देख करके बिटसेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक, एंड एनआरएफ रैंकिंग इसे 26 मिला है। प्लेसमेंट देख लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 60 लाख है इस बार का। ठीक है, 2023 का। और एवरेज पैकेज 30 लाख है। एंड मीडियन पैकेज भी आपका 30 लाख है। ठीक है, अब फीस देख लेता हूँ। एक साल की फ़ीस 5.5 लाख रुपया है यार। ठीक है, एमएनआईटी जयपुर की अब बात कर लेते हैं। ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया की बात करूँ तो 317 एकड़ है। मोड ऑफ एडमिशन जेई मेन दे करके जोसा और सीसैप की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एनआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो 37 मिला है। एंड अब प्लेसमेंट देख लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 64 है, एवरेज पैकेज 13 है, मीडियन 11 है, टोटल फीस 2,56,000 है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज आता है LNMIT। ठीक है, इस कॉलेज की बात करूँ तो 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। 100 एकड़ में इसका कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन जेई मेन से ये कॉलेज अपनी खुद की काउंसलिंग करवाता है। एंड नेक्स्ट बात करता है एनआरएफ रैंकिंग की। 251 से 300 के बीच में इसकी एनआरएफ रैंकिंग है। एंड प्लेसमेंट देख लेते हैं तो हाईएस्ट पैकेज 52 है, एवरेज पैकेज 14 लाख है, मीडियन 13 लाख है। ठीक है, एंड फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक साल की फ़ीस 4,35,000 है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी कोटा। इसके लिए भी एक लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में, अभी नया कैंपस है। एंड एरिया की बात करूँ तो 100 एकड़ में इसका कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन जेई मेंस दे करके आपको जोश एंड सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे कोई भी एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं दिया गया है। प्लेसमेंट देख लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज 53 है, और एवरेज पैकेज 14 है, और मीडियन 12.5 है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 3 लाख पर ईयर इसकी फ़ीस है। बनस्थली कॉलेज को देख लेते हैं। बनस्थली 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। 850 एकड़ का इसका कैंपस है। ठीक है, एंड मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ तो ये यार खुद ये अलग से अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराता है। ठीक है, वेटेज की बात कर लेते हूँ। 50% बोर्ड का एंड 50% टेस्ट का होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर एडमिशन होता है। ठीक है, ये इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एंड एशिया की लार्जेस्ट वोमेन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। एनआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो 35 मिला है। एंड प्लेसमेंट देख लेते हैं तो हाईएस्ट पैकेज 35 से 40 लाख गया है, और एवरेज पैकेज 9 लाख गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं फ़ीस क्या है। 1,94,000 फ़ीस है, यानी अप्रॉक्सीमेट 2 लाख फ़ीस है बनस्थली का। ठीक है, और एमआईटी जयपुर की बात कर लेता हूँ। इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 317 एकड़ में इसका कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ तो एमईटी मणिपाल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसे देने के बाद आपको मणिपाल के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, एनआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो इसे 84 दिया गया है। प्लेसमेंट देख लेते हैं। 45 लाख हाईएस्ट है, एवरेज 9 लाख है, एंड मीडियन पैकेज 7.5 लाख है। ठीक है, एंड फीस देख लेता हूँ। एक साल की फ़ीस 5 लाख है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कॉलेज आता है एमबीएम कॉलेज आता है। ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में इस्टेब्लिश। 98 एकड़ का कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन जेई मेंस और रीट की काउंसलिंग में
आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। रीट की काउंसलिंग वो काउंसलिंग होती है जो राजस्थान के जितने भी स्टेट लेवल के कॉलेज हैं वो रीट की काउंसलिंग से ही मिलते हैं, ठीक है। एनआरएफ रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो इसे कोई एनआरएफ रैंकिंग नहीं मिली है, ठीक है। प्लेसमेंट देख लेते हैं, 32 लाख हाईएस्ट है। एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख है एंड मीडियन पैकेज 4 से 5 लाख है, ठीक है। एंड फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो 4 साल का 3,15,000 इसकी फ़ीस है। अब देखो नेक्स्ट कॉलेज आता है JIET, ठीक है। JIET इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। 45 एकड़ का इसका कैंपस है, ठीक है। एडमिशन की बात करूँ तो 70% बोर्ड से होता है, 15% जेईई मेन से और 15% मैनेजमेंट कोटा से होता है, ठीक है। रैंकिंग की बात करूँ तो इसे कोई एनआरएफ रैंकिंग नहीं दिया गया है। प्लेसमेंट देख लेते हैं, 33 लाख इसका हाईएस्ट है। ओवरऑल एवरेज पैकेज 7 लाख है, 3 से 4 लाख मीडियन पैकेज है, ठीक है। फ़ीस की बात कर लेता हूँ तो 2,11,000 इसकी फ़ीस है 1 साल की, ठीक है। अब CTAE की बात कर लेता हूँ तो इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया की बात कर लेता हूँ 435 एकड़ में इसका कैंपस है। और मोड ऑफ एडमिशन जेईई मेंस दे करके आपको रीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एनआरएफ रैंकिंग इसे भी नहीं दिया गया है कोई। प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ तो 14 लाख हाईएस्ट है, एवरेज पैकेज 6 लाख है एंड मीडियन पैकेज की बात करता हूँ तो 3.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 1 साल को आपको 74,000 ही केवल देना होगा, ठीक। एंड बस यार यही अपना आखिरी कॉलेज था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।